वाओ, अर्चना आत्या का हार कितना सुंदर है। जरूर मानव काका ने दिया होगा। अगर मेरी शादी मित्तल के साथ हो रही होती तो मेरे पास भी ऐसे एक दो डायमंड सेट तो होते ही। लेकिन मेरी किस्मत में तो इस फटीचर प्रदीप के साथ साखर पूरा होना लिखा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी किस्मत में ये आदमी तो हो ही नहीं सकता। अब ये नए शगुन की साड़ी पहनकर आओ, आगे की विधि उसके बाद होगी। अब आप जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। अरे वाह पुन्नी, इसे कहते हैं शातिर चाल। अब ये साखर पूरा टूटेगा, और वो भी प्रदीप की तरफ से, और मुझ पर कोई दोष नहीं आएगा। जी बेटा देख तो पुन्नी तैयार हुई कि नहीं, अभी तक आई नहीं। अभी 5 मिनट में आ रही है। एक्सक्यूज मी विनोद जी। अरे सर आप कांग्रेचुलेशन सर, थैंक यू। अच्छा मैं रखता हूँ उसको। अर्चू, अर्चू ये तो वही आदमी है ना हमने पुन्नी के साथ देखा था। ये तो वही है। आई क्या हुआ? आप लोग दोनों इतने टेंस क्यों हो? ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? अजी हुआ क्या है? क्या बात क्या हुई? कुछ तो बताओ। आई हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये पूरा मामला यहाँ पे आके रुकेगा। अर्चू ये क्या बोल रही है? इसका मतलब तुम दोनों जानती थी कि ये आदमी यहाँ आने वाला है? इसका मतलब पुन्नी में और इसमें भी मेलजोल है, और ये बात तुम दोनों जानती थी? हाँ हम जानते थे। आई दरअसल बात है, मैं मंजू बहनी से बात करने वाली थी, लेकिन साखरपुड़ा के बाद मैं नहीं चाहती थी मैं अभी वहीनी से बात करूं और वो डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया।
अरे देवा, अब क्या होगा? बापा करे कि हमारे पुण्य के साखरपुड़ा में कोई बाधा ना आए। अरे मैं अपनी वाइफ से मिलाता हूँ। अरे मंजू, मंजू सुनो। मंजू, ये मिस्टर मित्तल, मेरे बॉस। अरे जिनके बारे में बताता रहता हूँ हमेशा। अरे इनकी वजह से हमारे घर में इतनी खुशहाली आई है। मैं आपको और लोगों से मिलाता हूँ। अरे अनिल, अनिल, ये मेरे बॉस है मिस्टर मित्तल। ये डॉक्टर अनिल, मेरी भांजी के पति। इनके बारे में बात करता रहता हूँ ना, ये वही है। जो तू जानती थी कि ये आदमी यहाँ आने वाला है? नहीं आई। मैं तो खुद हैरान हूँ इसे यहाँ पर देखकर। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये यहाँ पर कैसे आया। मैं विनोद को कुछ कहती इससे पहले उसने मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया कि ये उसके बॉस हैं। अब आप मुझे बताओ, मैं विनोद को कैसे बताऊँ ये सच्चाई? नहीं, विनोद को सच्चाई बतानी होगी। तू तो जानती है इस आदमी की वजह से हमारी पुण्य की कितनी बदनामी हुई थी। ये आदमी यहाँ रहेगा तो कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं चाहती हमारी पुण्य की सगाई में इसकी वजह से कोई बाधा आ जाए। हाय आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं ना विनोद को जाकर बोलती हूँ ये बात। आई, इससे पहले कि पुण्य कमरे से बाहर निकले ना, मैं विनोद से कहती हूँ इस आदमी को कहीं दूर ले जाए। पापा, मंजुवेदी, सबसे बुरी बात यह है कि विनोद दादा के वो बॉस है और विनोद दादा उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट भी कर रहे हैं। विनोद दादा को अभी तक कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जल्द से जल्द इस मित्तल को ऐसे भगाना होगा। अगर प्रदीप को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। वाओ ताई, ये कलर तो तेरे ऊपर बहुत सूट हो रहा है। अच्छा, आई बाहर बुला रही है, चल। अब आई मुझे बाहर बुला रही है? हाँ, क्यों? तू रेडी तो है ना? हाँ। तो फिर चल। अच्छा तो चल, मैं आ रही। आई ने मुझे बाहर बुलाया है, लेकिन मैंने प्रदीप को तो फोटो भेजी थी और वो डिलीवर भी हो गई है, तो वो अभी तक उसे देखकर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? या फिर शायद उसने अभी तक फोटो देखी ही नहीं होगी। और लेकिन अगर उसने नहीं देखी तो मुझे जबरदस्ती ये साखरपुड़ा करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? कैसे रोकूं ये साखरपुड़ा? और ये मित्तल यहाँ क्या कर रहा है? अरे बेटा बैठो, ऐसे पूजा में से उठ के जाना शुभ होता है। अब कहीं कुछ शुभ होने की संभावना नहीं है पंडित जी। बंद कर दीजिए स्थिति को। प्रदीप, ऐसे अचानक पूजा में से उठना मतलब? माँ, मैं ये साखर पूरा नहीं कर सकता। हाँ? लेकिन क्यों? ऐसे अचानक तुम्हें क्या हो गया है? भाई देख इसे। अरे चाय पानी।
विनोद, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आइए ना एक मिनट। एक मिनट। या एक मिनट मंजू ताई। आप इन्हें कुछ कहे इसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। शायद इसके बाद आपको कुछ कहने और सुनने की जरूरत ना पड़े। मतलब साफ है मंजू ताई, आपने अपनी बेटी की घिनौनी हरकत छुपाने की लाख कोशिश की, मगर यह सच्चाई हमारे सामने आ ही गई। ये क्या बात कर रही हैं आप? सच्चाई? कैसी सच्चाई? अच्छा, तो अब आप अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसे देखने के बाद शायद आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ये देखिए। और ये आदमी जिसके साथ आपके बेटी के संबंध है, आज उसी को आपने इस फंक्शन में बुलाकर उसका आवभगत कर रहे हैं। अरे ये कैसी रीत है? ऐसी हरकत आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ओह, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी बेटी किसी और के साथ बाहर रंगरलियां मना रही है और आपको उसके बारे में पता तक नहीं है? अरे कैसे पिता है आप? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा मतलब, देखिए, ये सब जो है ना, ये कुछ गलतफहमी हुई है। इतनी बड़ी बात एक तो हमसे छुपाई। इस आदमी के साथ आपके बेटी के फोटो सरेआम मोबाइल में घूम रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें गलतफहमी हुई है। नहीं ताई, मेरी बात सुनिए आप। एक्चुअली बात यह है कि हमने मेरी बेटी के अतीत के बारे में आपको इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। मेरी बेटी ऐसी नहीं है जैसी आप समझ रही हैं। वो सुधर गई है। देखिए ये फोटो, आज भी उन दोनों के बीच में संबंध है। वो एक दूसरे से मिलते हैं। नहीं, अब देखिए, एक मिनट। पुनी बेटा, तू बोलना कि ऐसा कुछ नहीं है। अरे तू शांत क्यों खड़ी है पुनी? तू बोलना कि ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये क्या कहेगी और कैसे कहेगी? अपने ही मुंह से अपनी करतूतों को कबूल करना इतना आसान नहीं होता है। और आज इसकी ये खामोशी सब कुछ बता रही है। बस बहुत हो चुका। अब हमें आपके परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना है। चलो प्रदीप, अब ये साकरपुड़ा नहीं। प्लीज मेरी बात सुनिए। अरे आप ऐसे, मेरी बात सुनिए प्लीज। आप ये रिश्ता तोड़कर मत जाइए। प्लीज आप मेरी बात सुनिए। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज। ये सब क्या है? प्रदीप के फोन पर आपकी और पुन्नी की फोटो, ये सच।
कोई झूठ नहीं, कोई फोटोग्राफिक ट्रिक नहीं। देखिए आप प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं नहीं जानता आप इस बात को कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे, लेकिन ये रिश्ते को लेके मैं बहुत सीरियस हूँ। मेरी वजह से आपको इन सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मेरी वजह से पुन्नी का साखर पूड़ा टूटा। मेरी वजह से उसके भविष्य को लेकर सवाल खड़े हुए। मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान की भरपाई भी वही करता है जिसकी वजह से नुकसान हुआ। मैं इस नुकसान की भरपाई करने को तैयार हूं। मैं पुन्नी से शादी करूंगा। अरे इससे क्या हो गया? कल तक तो बुट्टा बड़ा कर रहा था, आज अचानक इसे क्या हो गया? इसने माइंड चेंज कैसे कर दिया? और वो भी सबके सामने खुलेआम शादी की अनाउंसमेंट। ये सच बोल रहा है या नाटक कर रहा है? आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? मैंने आपसे कहा था, मेरे और पुन्नी के इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा यकीन मान, मेरी फीलिंग्स, मेरा प्यार पुन्नी के लिए बहुत जेन्युइन है। मैं बहुत पहले से पुन्नी से प्यार करता हूं। पुन्नी, याद है तुम्हें? आज से ठीक 1.5 साल पहले जब तुम मुझे छोड़कर चली गई, उस दिन से इस दिन तक मैं बहुत टेंस रहता था। तुम्हारे दूर जाने के बाद एक मोड़ पर आकर मैंने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, लेकिन तलाक देने के बावजूद मैं पुन्नी से दूर रहा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसकी लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए, उसका फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन अब और नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं पुन्नी। ये आप पुन्नी के माता पिता हैं। अब आप सोच लीजिए, आपको पुन्नी की शादी मुझसे करवानी है या नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी आपसे हरगिज नहीं करवाऊंगी। देखिए, मैं जानता हूं ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। मैं आपको टाइम देता हूं, लेकिन प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा प्लीज। ये सब क्या हो गया? हाय, आपने देखा वो आदमी क्या बोलकर चला गया। इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। ये सब इसकी वजह से हुआ। अरे तुम मर क्यों नहीं जाती? मैं नहीं छोड़ूंगी। क्यों करती है तू ऐसा बार बार? अरे क्यों हमारे खानदान का नाम बदना? आप यहाँ आइए, शांत। क्यों करती है वो ऐसा? हाँ। देख जना, आज तेरी वजह से तेरे परिवार की क्या हालत हो गई है। देख अपनी आंखें खोलकर। कुछ शर्म है तुझमें? वहीनी प्लीज शांत हो जाइए। देखिए वहीनी, इस तरह से मार पीट कर कोई हल नहीं निकलने वाला। हम सबको शांति से बैठकर बात करनी होगी। अरे कैसी शांति? किस शांति की बात कर रहे हो मानव? देखा ना अभी इसने क्या किया। अरे ये लड़की चाहती नहीं कि इस बात का कोई हल निकले। ये तो चाहती है कि ये बात और बढ़े, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहती। देखा ना उस समय जब मैं इसे कह रही थी कि कह दे सबके सामने कि प्रदीप की आई जो कुछ भी बोल रही है वो सही नहीं, लेकिन नहीं, बुद्ध बनकर खड़ी रही जैसे कि इसके मुंह में दही जम गया था। अरे देवा, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मानो इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। भाई मैं चुप इसलिए थी क्योंकि मैं मिस्टर मित्तल से प्यार करती